सेक स्क्वायर, पहले तो ये क्वेश्चन सोचने की कोशिश करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यार डिनोमिनेटर तो होना ही नहीं चाहिए ना, डिनोमिनेटर की कोरस्पॉन्डिंग तो अभी फॉर्मूले हमारे पास है ही नहीं। तो आप साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, इसको क्या लिख दो, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख दो बेटा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो आप बताओ ये क्या बन गया है बेटा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, टेन स्क्वायर एक्स। क्या आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कल बताया था, टेन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, बट सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, यस। क्या 1 का इंटीग्रेशन पता है, यस। तो इसको अलग अलग कर दो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और माइनस डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन बेटा एक्स, तो 10x माइनस सी। तो आपको पहले की चीजें आती है तो नए नए क्वेश्चंस कर पाओगे आप, ठीक है, अदरवाइज तुम फंस जाओगे, मन ही नहीं करेगा आपको करने का, क्योंकि किसी में तो चेंज करना ही पड़ेगा, और किसी में तो चेंज किया उसके बाद आंसर तो पता होना ही चाहिए। अब कोई बच्चा कहे इसका भी नहीं पता, तो फिर सोल्व नहीं होगा ना वो, ठीक है। तो इसलिए कनेक्ट है एक दूसरे से आपस में चीजें। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कैसे हटा सकते हैं, देखना बेटा, इसका फैक्टर क्या है बेटा, एक्स माइनस 1 फैक्टर है, तो रूट क्या है इसका, 1। क्या 1 इसका भी रूट है, 1 - 1 1 - 1, इसका मतलब ऊपर से एक्स माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, पेयर वाइज करो बेटा। यहां से क्या कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x - 1। यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1। क्या बचेगा, x - 1 अपॉन x - 1। आप बताओ क्या x - 1 फैक्टर कैंसिल कर दें, क्या x - 1 फैक्टर कैंसिल कर दें बेटा कैंसिल ऐसे, यस और कॉमन लेके, तो क्या बचेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, यस, x³ बाई 3। क्या 1 का इंटीग्रेशन पता है, x+3। समझ में आ गया? यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो, यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। तो मैंने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस पहले कर दिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं फर्स्ट करूंगा, सेकंड आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू चाहिए और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो आपको पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती बच्चों को, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, वो उसको ना एक नाम दिया गया है। और ध्यान से सुनना, जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो चीज आई उसको क्या नाम दिया गया है, कैपिटल एफ एक्स। क्या नाम दिया गया है? और उस कैपिटल एफ एक्स की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, कैपिटल एफ एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, कैपिटल एफ की जीरो पर वैल्यू कितनी है बेटा, 3। तो किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है बेटा, स्मॉल एफ एक्स का। किसका? वो क्या आ रहा है बेटा, कैपिटल एफ एक्स। क्या आ रहा है बेटा, कैपिटल एफ एक्स। क्या आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स। तो बेटा आप कर दो बेटा, स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 4x³ - 6 इंटू डी एक्स। तो आप बताओ x³ का इंटीग्रेशन, x⁴ एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n+1/n+1। तो बेटा x⁴ 4 से 4 कैंसिल, 6 1 का इंटीग्रेशन x+c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट कौन सा एफ एक्स पिक करना है बेटा, जो इस बात को माने, जो जीरो पर वैल्यू कितनी दे बेटा, 3। तो जीरो पर वैल्यू निकालो, आपके अकॉर्डिंग क्या आएगी, जीरो डाले आप, जीरो की पावर 4 -6 × 0 + c। ये आई तो अपनी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस सी, बट आनी क्या चाहिए बेटा, 3। तो सी को क्या होना पड़ेगा, 3। तो अब वो फंक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसके लिए फिक्स सी कर दिया, सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3। यहां से सोल्व करोगे तो सी की वैल्यू 3, आंसर क्या है बेटा, x⁴ -6x+3। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? इसको भी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना और आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा,
e की पावर 8 log x माइनस ए की पावर 4 इंटू log x अपॉन ए की पावर 3 इंटू log of x माइनस ए की पावर 2 इंटू log of x और dx। सोचना बेटा इस क्वेश्चन को। बच्चे ये भी ट्राई कर सकते हो, x की पावर 7 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये भी कर सकते हो x की पावर 6 अपॉन x माइनस 1। ये ट्राई करना है सॉरी। या फिर ये भी कर सकते हो x क्यूब अपॉन x प्लस 2 dx। चलो ये ट्राई करते हैं। पीछे हो गया बेटा, होते जाए, देखते जाना ना बेटा। हाँ बेटा, इधर देखना। पहला क्वेश्चन में लोग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। लोग की एक प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। log m इंटू एन, log के अंदर प्रोडक्ट है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है log m प्लस log n, ये तो सबको पता है। log के अंदर डिवीजन है, आर्गुमेंट का क्या है डिवीजन, तो ये पावर को डिनोट करती है। तो जब नंबर डिवाइड होती है तो पावर क्या होती है बेटा सब्ट्रैक्ट, तो log m माइनस log n। और एक प्रॉपर्टी log, यदि आर्ग्यूमेंट खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, m रेस्ट टू पावर n है, तो ये n क्या आ जाता है बेटा आगे। समझ में आ गया। एक प्रॉपर्टी और होती है, ध्यान सुना, a रेस्ट टू पावर लोगो x टू द बेस a, और यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है। नंबर का बेस क्या है a और लोग का बेस क्या है a, यदि ये दोनों सेम है तो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है कैंसिल। अब ये प्रॉपर्टी देखना, e की पावर 8 log x, बस एक देख लो फिर सारी समझ में आ जाएगी। तो आप बताओ ये आगे आएगा तो क्या बनेगा बेटा, e की पावर लोगो x की पावर 8। नंबर का बेस और लोग का बेस सेम है तो आंसर क्या आएगा x की पावर 8। अब सारे बता दो, इसको सोल्व करने के बाद क्या है, पहले तो हम लोग वो घटाते हैं, x की पावर 8, इसको x की पावर 4, इसको बेटा x की पावर 3 और इसको x की पावर 2। अब सोचो बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है बेटा x की पावर 4 माइनस 1। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या है x माइनस 1। तो बेटा एक पावर 2 से, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, पावर 2 से पावर 2 कैंसिल होकर बचा क्या बेटा 2, यस और नो, तो क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। जब तक डिनोमिनेटर नहीं हटाएंगे जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे।
इसको होल स्क्वायर की दृष्टि से देखो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो इसका फैक्टर क्या होगा बेटा? इसका फैक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका फैक्टर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। किसका स्क्वायर करें, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का। तो एक बार इनके बीच में प्लस आएगा, एक बार माइनस। क्या आगे कैंसिल कर सकते हैं बेटा? देखना बेटा, एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा बेटा? एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। यस और दो, क्या एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल? अब आपने जो फैक्टराइज किया है उसको वापस क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें एक्स की पावर्स में चेंज करना है। समझ में आ गया? तो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा बेटा? एक्स क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, पॉलिनोमियल। अभी भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते जब तक इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर दे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर फाइव, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करें एक्स की पावर फोर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर। क्या इन सभी को इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस और नो? क्या इन सभी को इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बेटा। इसका एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स, इसका एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, इसका एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव, इसका एक्स क्यूब अपॉन थ्री। बेटा जिन बच्चों को डायरेक्ट करने की इच्छा है ना, वो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फॉर्मूला लगा देना। याद है ना? ए माइनस बी ब्रेकेट, ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर वन प्लस ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री। मैं बता देता हूँ क्या फॉर्मूला है। जैसे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या फॉर्मूला है बेटा? एक्स माइनस ए, उसके बाद बेटा एक्स एक डिग्री कम या थ्री है तो यहाँ क्या आएगा? टू। अब टू पे पावर कम करते रहो और ए पे पावर बढ़ाते रहो। अगला क्या आएगा बेटा? इस पे कम पावर करो, ए पे बढ़ा दो। अगला क्या आएगा बेटा? एक्स की पावर जीरो ए स्क्वायर। और अल्टरनेट क्या आएंगे? प्लस माइनस प्लस। तो ये तो फॉर्मूला होता है। जैसे एक्स की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए क्यूब, एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर ए पे पावर बढ़ा दो ए की पावर वन, फिर प्लस एक्स स्क्वायर ए पे पावर बढ़ा दो एक्स, फिर माइनस एक्स ए क्यूब, और फिर क्या आएगा? प्लस ए की पावर फोर। तो उससे भी हम डायरेक्ट कर सकते थे। तो उससे डायरेक्ट क्या कैंसिल हो जाता है? एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाता है बेटा। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से हम कि किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? बार बार हम डिनोमिनेटर को या तो हटाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को समझो ना। ठीक है, हो गया बेटा कंप्लीट। आप ट्राई कर सकते हो इन तीनों में कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे हो रहा हो तो। इसको लिख सकते हो आप, मैं आपको एक दो मिनट दे रहा हूं, और बाकी इन क्वेश्चंस में से ट्राई कर सकते हो। प्रोसेस क्या है, अब सोचने की कोशिश करो। हमारा पर्पज क्या है? इन पावर्स को या तो एक साइड में लेके जाना, या तो ये डिनोमिनेटर होना ही नहीं चाहिए। यदि डिनोमिनेटर है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं लोग एक्स प्लस वन। याद है ना? ठीक है, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। क्या है? लीनियर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वन बाई एक्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बट कुछ सुटेबल एडजस्टमेंट के साथ। यस और नो? बात समझ में आ गई ना? तो सोचो बेटा 2 मिनट।
हो गए बेटे तीनों क्वेश्चन सिद्धांत है बेटा। हाँ बेटा, आपको क्या सोचना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या अभी तक जो डिस्कशन किया था उसमें एक्स की हायर पावर्स डिनोमिनेटर के साथ नहीं आ रही थी, आ रही थी तो किसके साथ आ रही थी, न्यूमरेटर सेपरेट। तो आपको 1/x+1 का इंटीग्रेशन आता है ना बेटा। यदि x+1 को लीनियर एक्सप्रेशन तो x की तरह ट्रीट करो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो इसका तो पता है, तो या तो ऊपर कांस्टेंट आए तो चलेगा, बट ऊपर वेरिएबल्स आ रहा है। आप ध्यान से सुनना, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे जब मान लो 8 को यदि हम 3 से डिवाइड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, 3 2 जा 6। तो इसमें 3 के मल्टीपल अलग कर सकते हैं और रिमाइंडर पार्ट अलग कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना इसका, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट क्या आपको ये फॉर्मूला तो पता नहीं होगा, एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन पता है, जब एन ओड हो तो जैसे एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि माइनस ए फैक्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, माइनस ए फैक्टर। तो या तो फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर दो, एक्स की पावर 7 को किससे डिवाइड करना है बेटा, x+1 से। इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं इसका, क्या चेंज करते हैं बेटा इसका, पूरी बात सुनोगे, इसका क्या चेंज करते हैं, रिप्रेजेंट। एक क्वेश्चन सुन लो, सारे अपने आप हो जाएंगे बेटा। क्या ऊपर वाले की डिग्री बड़ी या इक्वल है नीचे वाले से, यस बड़ी है ऑफकोर्स, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन आता है बेटा सिद्धांत। डिवीजन कैसे करते हैं सीख लो दोबारा, कि इसमें डिविडेंड होता है ये तो, और ये क्या होता है, डिवाइजर। डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, एक्स की पावर 7। उसको किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री से। तो एक्स की पावर 7 को एक्स से डिवाइड किया तो क्या है, एक्स की पावर 6। ये आएगा आपका क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म, यस और नो। क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 6 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 7। एक्स की पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 6। तो क्या आएगा बेटा, माइनस माइनस। तो क्या आएगा आंसर, क्या दोबारा डिवाइड होगा, यस, क्योंकि इसकी डिग्री फिर इससे क्या आ गई, बड़ी। जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक छोटी ना आ जाए, छोटी मतलब 1 से छोटी ना आ जाए, सुनते रहे ना अब तुम। फिर आगे किससे डिवाइड करें बेटा, हाँ क्यों, क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री का टर्म माइनस एक्स की पावर 6, इसके हाईएस्ट डिग्री का टर्म एक्स। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 5। साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, तो एक्स की पावर 5 आएगा। अब किससे डिवाइड करना है, एक्स की पावर 5 को एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर 4 डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 5, और डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 4। सुनते रहो बेटा सुनते रहो, माइनस माइनस, तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 4। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, तो प्लस प्लस। तो फिर क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो बेटा क्या करेंगे, जल्दी बोलो जल्दी, एक्स स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, माइनस एक्स से, तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या आएगा बेटा, प्लस, यहाँ प्लस एक्स आ गया बेटा। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स लाने के लिए, एक्स को एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1। तो 1, तो क्या है बेटा, x+1 आया, तो रिमाइंडर क्या बचा बेटा, -1। क्या आगे डिवाइड होगा, नहीं। अब सुनना बेटा मेरी बात, मेरी बात सुनना बेटा, जैसे 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, और रिमाइंडर क्या आता है 2। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 + 2। यस और दो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ऐसे ही बेटा आप ये बताओ, क्या ये क्या था आपका डिविडेंड, ये क्या था आपका डिवाइजर, ये क्या है आपका क्वेश्चन, ये क्या है आपका रिमाइंडर। क्या डिविडेंड को डिवाइजर के टर्म्स में लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कैसे लिखेगा बेटा, डिवाइजर इक्वल टू, या न्यूमरेटर है डिवाइजर, क्या है न्यूमरेटर, उसको क्या लिख सकता हूं बेटा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है बेटा, सॉरी डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर। डिवाइजर क्या है बेटा, x+1। डिवाइजर क्वेश्चन, यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर है, यहाँ क्या है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3
प्लस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1। ये फॉर्मूला ही है वैसे तो, बट मैं फॉर्मूला नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको। और समझ में आ गया? ये क्या है बेटा? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, खत्म। नहीं, रिमाइंडर। प्लस क्या आता है बेटा? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आता है बेटा? -1। समझ में आ गया? यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो, बोलो। अब किसको इंटीग्रेट करना था? एक्स की पावर 7 को करना था। एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स प्लस 1। तो अब एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स प्लस 1 को इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी कर दो। बट इधर पेयर वाइज करो, एक पेयर तो ये बना लिया और एक पेयर रिमाइंडर का। इसको भी डिवाइड कर दो एक्स प्लस 1 से और इसको भी कर दो एक्स प्लस 1 से। नहीं आई बात समझ में? इससे फायदा क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया और एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स प्लस 1 का एक नाइस रिप्रेजेंटेशन आ गया इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट -1 अपॉन एक्स प्लस 1। सिद्धांत या आधार बताएगा ये अच्छा है रिप्रेजेंटेशन, ये अच्छा है। ये क्यों बेटा? इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है बेटा, तो यहाँ एक्स की पावर्स का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ लोग। तो इसको इंटीग्रेट करो इस सेम एज, इसको इंटीग्रेट करो बोथ आर सेम, क्योंकि दो, यस और नो। और ये इंडिविजुअल इंटीग्रेट हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर देंगे? तो एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7 अपॉन 7, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन बेटा, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन बेटा log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो डिवाइड करने से फायदा क्या हो गई? पावर्स अलग हो गई, क्योंकि डिवाइजर एक पोलिनोमियल ही तो आएगा, सॉरी क्वेश्चन एक पोलिनोमियल ही तो आएगा, तो पोलिनोमियल अलग हो गया। और रिमाइंडर पार्ट क्या आना था? कांस्टेंट। क्या आना था? क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो डिग्री क्या आएगी? 1 से छोटी, 1 से डिग्री क्या होती? कांस्टेंट। तो वो क्या बनेगा? रिमेनिंग पार्ट कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर। तो लीनियर कौन सा लीनियर है बेटा? नीचे वाला, डिनोमिनेटर वाला। कौन सा वाला? डिनोमिनेटर वाला या फिर डिवाइजर वाला। समझ में आ गया? और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपका फायदा हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन इसी पैटर्न से करेंगे, क्योंकि नीचे वाले की डिग्री क्या है बेटा? नीचे वाले की डिग्री क्या है? 1। तो डिवीजन करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। एक पार्ट पोलिनोमियल आएगा और एक पार्ट क्या आएगा? 1 अपॉन लीनियर। 1 अपॉन लीनियर, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, या कांस्टेंट अपॉन लीनियर। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अब तुम ये दो क्वेश्चन करके देख लो, आपको समझ में आ जाएंगी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। म्यूट था क्या पहले? आवाज नहीं आ रही थी? नहीं सर, आ रही थी। आ रही थी आ रही सर, थी। आ रही थी। ओके। भाई राजस्थान में तो कल भी छुट्टी है ना? कल की भी छुट्टी है। एमपी चल रहा है? नहीं, ऑनलाइन। नहीं, कल की भी छुट्टी है। छुट्टी है बेटा। नहीं नहीं, अभी आया ना मैं। शायद छुट्टी है ना। भाई ने बोल दिया। अच्छा, तेरा भाई एमपीएस में पढ़ता है क्या? कौन सी क्लास में? हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला पता है तो। हाँ, यदि आपको x की पावर n प्लस a की पावर n का फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम्हारी इच्छा है बेटा, मेरा काम है समझाना। उससे भी समझाएंगे, बट
बाद में समझा देंगे। जैसे नीचे वाले में क्या करोगे फिर, नीचे नीचे वाले प्लस माइनस 8 ना, तो एक्स क्यूब 8 का पेयर 1 बना लोगे, -2 तो एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो, तो इन तीनों क्वेश्चन को इन तरीकों से तो कर ही सकते हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, प्रॉपर डिवीजन से। बट हम कुछ जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं हम हर क्वेश्चन में, यदि मिल जाए तो। हाँ बेटा, अब हम इन क्वेश्चंस में जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा पर्पज है डिवीजन करना, हमारा पर्पज क्या है, डिवीजन। अरे डिवीजन में अलग तरीके से करेंगे हम, ध्यान से सुनना। मुझे x-1 देखा मैंने, तो ऊपर मैंने x⁶ में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 क्या कर दिया, ऐड। यस और नो, कर तो सकते हैं बेटा ऐसे। इसमें एक पावर x⁶ -1 का बना लिया और एक पेयर 1, और अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग करने से फायदा क्या होगा बेटा, सुन लो एक बार। अलग अलग करने से फायदा क्या होगा, एक पार्ट तो बहुत सुंदर बन जाएगा, ये पार्ट। इसका तो इंटीग्रेशन पता है क्या आएगा, x-1 की जगह x मान लो एक बार, तो लोग x की जगह x-1 लोग x-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, 1। तो ये अब ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है, चलो इसको सोल्व करते हैं। इधर देखना बेटा, x⁶ अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो बेटा आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x³ का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये a मानो a² - b² क्या होगा बेटा, a - b a + b। समझ में आ गया। इधर देख लो बेटा, जब भी तो इसके नंबर कम आ रहे हैं। हाँ, हवा जी जो कर रहा है उसी के नंबर कम आ रहे हैं ना, आधे आधे। मैंने तेरे को थोड़ी कहा है। x³ - 1 इसके फैक्टर क्या है बेटा, x-1। देखो चौड़ा हो रहा है भाई। इधर सुनना, इधर x-1 और इसका फैक्टर क्या आएगा, x² + x+1 ब्रैकेट x³ + 1। बेटा आपको x⁶ अपॉन x-1 को लिखना था, तो आप क्या कर दो बेटा, x-1 से डिवाइड कर दो, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा बेटा, पॉलिनोमियल। क्या बचेगा, पॉलिनोमियल। ये अच्छी बात है, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x⁵, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x⁴, फिर x⁵, फिर x⁴ प्लस x+1, ये बनेगा ना बेटा। कैसे बनेगा, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म 2 टर्म से मल्टीप्लाई होकर कितने टर्म्स बनेंगे, 6। तो 6 टर्म ये आएंगे 5 से पावर 0 तक, ठीक है। अब जिसको फॉर्मूला याद होता है तो डायरेक्ट कर देता बेटा। तो एक कैंसिल वैंसिल होके क्या बनेगा, x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1 dx। और बेटा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, इंटीग्रेशन साइन हटा रहा हूँ और उसको क्या लिख रहा हूँ बेटा, log ऑफ। कई तो खिलाड़ी हैं बेटा, वो तो बस रट के जाते हैं, क्या लिखेंगे, 1 - x-1 का इंटीग्रेशन log x-1। बेटा इंटीग्रेशन हटने के बाद log x-1 आएगा ना, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो वहां इंटीग्रेशन का साइन थोड़ी आएगा। तो बेटा देख लो क्या लिख रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा, लोगो x-1 प्लस c। समझ में आ गया। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x⁶/6, x⁵/5/5, x⁴/4/4, x⁴3/3, x⁴2/2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस log x-1 प्लस c। कोई बच्चा फॉर्मूला यूज करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मैंने तो हर तरीके से बता दिया कि एक x⁴n - a⁴n के फॉर्मूले में अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, और एक फैक्टर क्या आता है बेटा, x-a का, एक फैक्टर क्या आता है, x-a का। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि x⁴n आ जाए, x⁴n-1 से। तो x⁴n-1, अगले टर्म में क्या आएगा बेटा, x की पावर डिक्रीज और a की पावर इंक्रीज, x की पावर डिक्रीज और a की पावर, ऐसे करते करते a की हाईएस्ट पावर क्या जाएगी बेटा, तो टोटल पावर कितनी है बेटा, n-1, तो a की पावर n-1 तक जाएगा। बीच में क्या आएगा बेटा, माइनस साइन है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, और लास्ट में डिपेंड करता है क्या आएगा, प्लस भी आ सकता है। और कैसे, जैसे x² - a² है, उसमें तो क्या आता है, x-a x+a आता है, और x³ - a³ में क्या आता है लास्ट में, माइनस। यस और नो, बोलो। अच्छा माइनस आता है बेटा, x³ - a³ में क्या आता है, प्लस। कैसे आएगा बेटा, x - a फिर प्लस x² - ax और प्लस
ए स्क्वायर। तो ओड है तो प्लस आता है, इवन है तो माइनस। तो ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? बेटा इधर से ना, यहाँ ए की पावर ओड है तो क्या है? माइनस। ए की पावर इवन है तो क्या है? तो लास्ट में क्या आएगा? ए की पावर एन माइनस वन। तो डिपेंड करता है -1 की पावर एन माइनस वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा ना। यहाँ क्या करें बेटा? x+2 लाना है। क्या लाना है? तो x+2 तो तभी क्यूब के टर्म्स में तभी आ सकता है जब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब हो। एक्स क्यूब प्लस, तो उसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से एक्स प्लस ए बन जाएगा। तो बेटा इस 2 का क्यूब लाना चाहते हैं तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा? या तो कर दो बेटा जुगाड़ से, या इसको डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा। या तो अभी डिवीजन मेथड बताया था, प्रॉपर डिवीजन करो उससे। डिविडेंड को क्या लिखो? न्यूमरेटर को क्या लिखो बेटा? क्वेश्चंट इनटू डिनोमिनेटर। क्योंकि भाई डिवाइजर क्या बन रहा है आपका? क्वेश्चन ही तो बन रहा है। डिवाइजर क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर ही तो है। न्यूमरेटर क्या है? डिविडेंड। डिनोमिनेटर क्या है? डिवाइजर। तो आप डिविडेंड को क्या लिखो? डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फिर दोनों तरफ किससे डिवाइड करो? x+2 से। तो एक पोलिनोमियल आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? 1/लीनियर। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बेटा? हाँ बेटा, जय बाबा। देख, समझ में आ गए? तो इसको खुश करने के लिए क्या करें बेटा? 8 ऐड कर दो। 2 ऐड करने से नहीं होगा, काम चलेगा। 8 ऐड कर दो, और 8 का पेयर x³ + 8 के साथ बना, क्योंकि x+2 का फैक्टर चाहिए, और अपॉन x+2। अब देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो पेयर सुंदर बन जाएगा, लोग वाला। और ये क्या बनेगा? x³ + 8 अपॉन x+2। इसको इंटीग्रेट कर दो, और -8 अपॉन x+2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस। इसमें a³ + b³ का फॉर्मूला लगाओगे तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। और उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपको जनरल जो भी अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है वो सारी चीज आनी चाहिए आपको। यदि आपको अल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस नहीं आएंगी तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी बात ये है। ठीक है, आपको यदि अल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो, बट आप याद नहीं कर रहे हो। पहला फॉर्मूला क्या लिखवाया था? कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। दूसरा लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है बेटा? 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। जैसे और नो। एक मैं आपको लिखवा चुका हूँ sin³ sin 3x तो आता ही है। sin³ का फॉर्मूला क्या है? 3 sin x - sin 3x अपॉन 4। फिर मैंने लिखवाया था cos³ का फॉर्मूला, उसमें तो एक बार बाहर और एक बार, एक बार बाहर एक बार अंदर, 3। एक बार बाहर एक बार अंदर, और बीच में क्या आता है? यहाँ कोस में +/4। और मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूला बेटा? यदि आपको याद है तो, फॉर्मूला बिना कुछ भी नहीं होगा बेटा। एक बार लिखवाया था 2 sin A cos B। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? sin A + B + sin A - B। और 2 cos A cos B, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? cos A + B + cos A - B। और ये तुम गलत बोलोगे, 2 sin A sin B। क्या है बेटा? कोस पहले माइनस का आता है, फिर भी माइनस आता है, फिर cos A + B। एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए जिससे हम क्वेश्चंस कर पाए। अभी तक इतने ही फॉर्मूले, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम डिस्कशन
tan इनवर्स नहीं, एक सेकेंड, tan इनवर्स x प्लस और माइनस कॉट इनवर्स।